जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। और अब बात करेंगे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की। तो आज छठे दिन भी ये आंदोलन जारी है। गुर्जरों ने सुबह का नाश्ता भी रेलवे ट्रैक पर ही किया। बता दें, महिलाएं भी अब आंदोलन स्थल पर पहुंच चुकी है। इस बीच अब तक आंदोलन से दूर रहे नेहरा क्षेत्र के 80 गांवों का भी आंदोलन का समर्थन करने का दावा किया गया। तो वहीं गुर्जर नेता विजय बैंसला ने 9 नवंबर से आंदोलन तेज करने की बात भी कही है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैंसला ने सरकार को 12 घंटे में गुर्जरों की मांगे नहीं मानने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री अशोक चांदना को भी फिर से वार्ता के लिए आमंत्रित किया है और साथ ही पहले बीमार होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई और इसी के चलते उन्होंने माफी भी मांगी है। कर्नल बैंसला ने इसके अलावा आंदोलन के नेतृत्व की कमान भी अब बेटे विजय बैंसला को सौंप दी है। इस बीच कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला से बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। ये पीलूपुरा का ट्रैक है जहां गुर्जर आंदोलनकारी पिछले 6 दिन से बैठे हैं और एक बैठक हुई है, इसे रिव्यू बैठक कह सकते हैं गुर्जर समाज की, जिसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला मौजूद हैं, विजय बैंसला मौजूद हैं और बाकी पंच पटेल। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से पूछ लेते हैं, सर 2 बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली बात, 12 घंटे में अशोक चांदना या कोई भी मंत्री आए, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा कुछ लाते हैं तो हम सहमत हैं ट्रैक छोड़ने के लिए भी। और दूसरी, ऐसा लगता है कि बागडोर जो है वो आपने आगे की विजय बैंसला को दे दी। पहली बात पे ये कि क्या चाहते हैं, चांदना आए या कोई और? चांदना आ जाए तो बहुत बढ़िया। क्योंकि बीच में उस समय बात आई कि चांदना जी आए तो उनसे को मिल नहीं पाया, तो लोगों ने कहा कि वो क्या नाराज हो गए समाज? उस दिन के लिए मैं अस्वस्थ था, फिर भी उनसे माफी मांगता हूँ और आए, उनका स्वागत है। सर एक बात जो लगातार आई कि अभी जैसे कहा जा रहा था 2008 से अब तक का 12 साल का बैकलॉग हो गया और वो बैकलॉग मिल सकता है, तो उस पे आप क्या बैकलॉग कल दे देगी सरकार, या उस बैकलॉग पे आप आश्वासन पे डिस्कस करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। जैसा विजय ने कहा है, इनके पास प्रूफ है, लेटर है, उसी के आधार पर तो बात होगी। ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज़ें अभी दी जा सकती हैं, जो क्रियान्वयन नहीं हो पाए क्रियान्वयन हो जाए, और बाकी जो चीज़ है वो टेबल टॉक पे हों। जो क्रियान्वयन हो सकता है वो क्रियान्वयन किया जाए और बाकी टेबल टॉक हो। टेबल टॉक थोड़ी करेंगे हम उसमें। ये टेबल टॉक कह रहे हैं, टेबल टॉक नहीं, यहीं बैठ के बात करेंगे। यही बात कर लेंगे, टेबल टॉक की क्या जरूरत है? मतलब जो चीज़ें रह जाती हैं, जो क्रियान्वयन में कल ही नहीं आएंगी, उन पर पटरी पे बात हो सकती है। पहले पता तो चले कितनी बची हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो उनको आने तो दो। अच्छा, ये आपने अभी एक और नेतृत्व की बागडोर आपने कहा है कि आप निराश नहीं करेंगे समाज को, विजय बैंसला। तो सवाल जैसे हम आपसे कर रहे हैं तो विजय जी जवाब दे रहे थे, लगता है कि नेतृत्व सौंपी चलाई गया है। जो नेतृत्व की बात है, आपने कहा कि विजय बैंसला नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे, तो आप विजय बैंसला जी को नेतृत्व चला गया है, विजय बैंसला जी नेतृत्व करेंगे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। विजय बैंसला जी हमारे साथ हैं। आपको निश्चित तौर पर आपने ये कहा कि पगड़ी मुझे आ गई है, पर ये निभाना बड़ा नहीं, ऐसे नहीं कही मैंने ऐसा नहीं कहा। ये बात मैंने आज कल मैं गांव में भी गया था। नहीं, इससे पहले हम देखा कई सारे वक्ताओं ने भी कहा कि विजय जी अच्छे हैं, नेतृत्व ठीक से कर रहे हैं। ऐसा है, गुजरों में एक संस्कार होता है, ठीक है, वो संस्कार ये होता है कि सम्मान दिया जाता है पगड़ी पहना के, है ना। तो जब कोई व्यक्ति आपको पगड़ी पहनाता है तो उसके साथ सम्मान भी आता है। हम ये समझते हैं, हम राजस्थान के गुर्जर हैं, हमको पगड़ी की लाज और उसका सम्मान बखूबा समझ आता है और हम उसका सम्मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ये समझिए, और ये आपको समझना और सबको समझना जरूरी है कि हमारी पगड़ी का सम्मान हमारे बुजुर्गों, पटेलों, सरपंचों के सम्मान का सम्मान है। वो सम्मान ज़रूरी है, उनकी बात हरदम खरी रहे, ये ज़रूरी है, इसलिए कोई सम्मान गिरने नहीं देंगे। अब आपको समझ। कर्नल साहब बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, अब भी बातचीत में बहुत पॉजिटिव हैं और लगातार इनकी पॉजिटिविटी दिखती है। आपकी बात है
जो आप 35,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये जो रोका हुआ है जो आंदोलन है ये साफ तौर पर गुर्जर परिवारों के एनरिचमेंट से जुड़ा है, नौकरियों से जुड़ा है। क्या आप समझाना चाहते हैं सरकार को? समझ में नहीं आया। भाई सीधी बात है, सरकार जो 35,000 नौकरी हमारे हिसाब से हैं, आप कहो 20,000 है, ठीक है, आपकी बात मान ली, आप 20 दे दो। भाई आप ये समझिए, एक नौकरी के रोल नंबर के पीछे एक परिवार होता है, एक जीता जागता इंसान होता है। अगर आप परसों तरसों की शाम को यहाँ बैठे होते तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते जब 32 साल का बंदा अपनी नौकरी के लिए रो रहा था। तो अब जब कल बात होगी, अगर कोई भी मंत्री आ जाते हैं प्रतिनिधि सरकार के, तो आप उन सब बातों पे बात करने के लिए और सहमत होंगे? बात नहीं करने के लिए हमने कब मना किया है? देखिए आप समझिए, 2019 में समझौता हुआ था, हम उसी का तो क्रियान्वयन मांग रहे हैं, कोई नई चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि 1.25 साल में अगर एक सरकार अपनी साइंड डॉक्यूमेंट्स को क्रियान्वयन नहीं करती है और उसके लिए हमें फिर से आंदोलन करना पड़ता है, ये तो अजीब बात है। अब ये अच्छे की उम्मीद तो करें। भाई उम्मीद तो सब अच्छे की ही करते हैं, कर हो बुरा जाता है। हम तो तभी से बैठे हैं, हम तो पिछले 3 महीने से अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं ना, और अभी भी उम्मीदरत हैं। हम तो चाहते हैं कि दिवाली से पहले हम चले जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार हमें और उलझा दे और हम दिवाली भी यहीं मनाएं, हम नहीं चाहते। ना केवल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बल्कि उनके बेटे विजय बैंसला और बाकी आंदोलनकारी भी उम्मीदजदा हैं। उन्हें ये उम्मीद भी है कि कल सरकार का कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री यहाँ आएगा, उनकी मांगों को लेकर बातचीत करेगा और वो एक अच्छी बातचीत होगी, उनकी मांगें पूरी होंगी और ये आंदोलन भी खत्म होगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी मनीष बंसल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पीलूपुरा।